आई एम निरंजन कुमार, वोकेशनल ट्रेनर, रिटेल। मैं आज आपको बताऊंगा एक मर्चेंडाइज प्रबंधक के क्या कार्य होते हैं। मर्चेंडाइज प्रबंधक मर्चेंडाइज की विशेष लाइनों के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए डिपार्टमेंट स्टोर में पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, बच्चों के वस्त्र आदि के लिए अलग अलग मर्चेंडाइज प्रबंधक हो सकते हैं। वे खरीदारों के एक समूह के प्रभारी होंगे और उनके मूल काम को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे योजना, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, योजना। हालांकि मर्चेंडाइज प्रबंधक सीधे मर्चेंडाइज की वास्तविक खरीद में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे उन क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार करते हैं जिनके लिए वे जिम्मेदार हैं। आगामी बजट अवधि के लिए बिक्री का पूर्वानुमान आवश्यक है और इसमें अनुमानित उपभोक्ता मांग और खुदरा वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव शामिल है। बिक्री पूर्वानुमानों के आधार पर मर्चेंडाइज प्रबंधक बजट बनाते हैं, जिससे वित्तीय दिशा निर्देशों के भीतर काम करने में मदद मिले। नंबर 2 पर है आयोजन। इसमें उद्यम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों का संकल्प और भूमिकाओं की संरचना की स्थापना शामिल है। मर्चेंडाइज प्रबंधक के द्वारा इन गतिविधियों का समूह तैयार किया जाता है, फिर इन गतिविधियों को पूरा करने के लिए किसी को सौंपा जाता है, फिर उसे विभिन्न गतिविधियों के बीच समन्वय बैठने के लिए अधिकृत किया जाता है। नंबर 3 पर है निर्देशन। आवश्यकता पड़ने पर खरीदारों को मार्गदर्शन देना भी मर्चेंडाइज मैनेजर का एक कार्य होता है। कई बार खरीदारों को उत्पादों के लिए अतिरिक्त डिस्काउंट लेने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए जो स्टोर में बहुत नहीं बिक पा रहे हैं। खरीदारों के लिए प्रेरक प्रतिबद्धता और प्रदर्शन आवश्यक है। नंबर 4 पर है नियंत्रण। मर्चेंडाइज प्रबंधक के काम में न केवल मर्चेंडाइज का आकलन बल्कि खरीदार का आकलन करना भी शामिल है। खरीदार का आकलन शुद्ध बिक्री, सकल मार्जिन प्रतिशत और स्टॉक टर्न के आधार पर किया जा सकता है। नंबर 5 पर है समन्वय। आमतौर पर मर्चेंडाइज प्रबंधक एक से अधिक खरीदार के काम की देखरेख करते हैं, इसलिए उन्हें स्टोर की छवि के साथ और दूसरे खरीदारों द्वारा खरीदे जाने वाले अन्य उत्पादों के साथ कितनी अच्छी तरह फिट बैठता है, इस संबंध में खरीदारी प्रयास को समन्वित करने की आवश्यकता है। अब है मर्चेंडाइजर्स के कार्य। तो इसमें एक है इन्वेंट्री प्रबंधन, बिक्री का लक्ष्य और लाभ मार्जिन हासिल करना, मर्चेंडाइज संबंधित योजना बनाना, मर्चेंडाइज के रेंज के अनुसार मर्चेंडाइजिंग खरीदी की रणनीति तैयार करना और खरीद आदेशों की योजना के अनुसार मर्चेंडाइज उपलब्ध करवाना, डेटा का विश्लेषण और बिक्री बजट की लाभप्रदता का लक्ष्य और व्यय का नियंत्रण, विक्रेता आपूर्तिकर्ता संबंध, ब्रांडेड और प्रोप्राइटरी दोनों उत्पादों के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो है जो डिटेल से संबंधित है वो आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।